जैसा कि नेक्स्ट वीडियो जो डाले हुए थे इससे पहले, जिसमें हम बताए थे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में ही चर्चा चल रहा है। जिसका फर्स्ट हम बता दिए थे एसेट्स था, या जिसे हम लोग संपत्ति बोलते थे, उसके बारे में डिटेल में जान चुके उस वीडियो में। अब सेकेंड वीडियो जो है हम लोगों का, या इसके बाद वाला जो वीडियो है, उसमें हम आपको सेकेंड नंबर जो है लायबिलिटीज के बारे में जानते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बेस पर ही है या उसी के अंतर्गत है। इसमें लायबिलिटीज कहते किसे या दायित्व किसे कहा जाता है? दायित्व का मतलब होता है वह धन जो उपक्रम को किसी व्यक्ति या संस्था को देना है या चुकाना है, दायित्व कहलाता है। मतलब कि वह राशि जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को पेड करोगे या चुकाओगे, जो देना बाकी रह गया होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दायित्व या लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे में बैंक का लोन, बैंक लोन जिसे बोलते हैं हम लोग, तो बैंक के लोन को आपको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा, जिस कारण से ये भी क्या हो गया? दायित्व हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हिंदी में हम लोग लेनदार बोलते हैं। लेनदार का मतलब क्या कि किसी से हम उधार वस्तु खरीद लिए हैं तो उसको एक समय के बाद चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये भी लायबिलिटीज है। अगला आता है बिल्स पेबल, उधार खरीदे बिल के आधार पर, तो और उसको एक नियत समय के बाद आपको पेड करना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दायित्व कहते हैं। इसका प्रकार अब जान लेते हैं। दायित्व के बारे में जब जान लिए तब दायित्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। लायबिलिटीज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास नॉन करेंट लायबिलिटीज, और सेकेंड होता है आपके पास क्या? करेंट लायबिलिटीज। मतलब फर्स्ट में आप देखिए क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है गैर चालू दायित्व, जो चालू दायित्व, और दूसरा होता है मेरे पास चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व किसे कहते हैं? जो लंबे समय के लिए ऋण रखा जाता है, जो लंबे अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैर चालू दायित्व या नॉन करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। अगला आता है मेरे पास क्या? शॉर्ट टर्म का जो लायबिलिटीज होगा, जिसको 12 माह के अंदर आपको पेड करना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चालू दायित्व कहेंगे। अब आता है मेरे पास एक इक्वेशन बनता है कि लायबिलिटीज के लिए, या लायबिलिटीज इक्वल टू होता है, लायबिलिटीज बराबर होता है क्या? एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से अगर आप कैपिटल को घटा देते हैं तो जो शेष निकलता है वो क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है। ये सेकेंड टर्म समाप्त टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत में। अगला आता है थर्ड नंबर आता है आपके पास कैपिटल। कैपिटल मतलब जिसे हम लोग हिंदी में पूंजी कहते हैं। कैपिटल है क्या? अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह धनराशि या माल या गुड्स, वह धनराशि या माल या गुड्स, वह धनराशि या माल या गुड्स जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, जिसे व्यवसाय का स्वामी क्या करता है? व्यवसाय में लगाता है, वो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। आप जितने रुपया अपने व्यवसाय में लगा देंगे, या वह जितना माल आप अपने व्यवसाय में लगा देंगे, वह माल क्या कहलाता है? कैपिटल या पूंजी कहलाता है। अगला आता है मेरे पास क्या? कैपिटल का भी इक्वेशन आता है यहाँ पर। कैपिटल बराबर होता है क्या? टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब टोटल एसेट्स में से अगर टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो जो निकल के आता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। अब आता है यहाँ पर कैपिटल दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है मेरे पास क्या? स्थिर पूंजी, जिसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, और दूसरा होता है मेरे पास कार्यशील पूंजी, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वैसा पूंजी जो लंबे समय तक यूज में रहेगा, लंबे समय तक व्यवसाय में रहेगा, तो उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल या स्थिर पूंजी कहेंगे। अब आता है यहाँ पर वैसा पूंजी जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता होगा, जिसे हम लोग रेगुलर यूज करते होंगे, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब आता है यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाता है क्या? वर्किंग कैपिटल बराबर एक फॉर्मूला आता है, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है क्या? तो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है। जितना इक्वेशन हम लिखते जा रहे हैं, ये इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव आपको जो है स्टेट डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछेगा। लायबिलिटीज बराबर पूछेगा,
या कह सकते हैं कि कैपिटल बराबर पूछेगा या वर्किंग कैपिटल बराबर पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव 3 को जो है, ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है आपके एग्जाम में, फिक्स है। ठीक है, इसको सही तरीके से देख लेना है हम लोगों को, और इसे पेन डाउन भी कर लेना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को सही तरीके से समझाने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके।